रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। कई योजनाओं का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की चौथी बर्फबारी। चाइना बॉर्डर से सटी दारमा और व्यास घाटी में गिरी 4 सेंटीमीटर बर्फ। निचले इलाकों में पारा गिरा। हेमकुंड में सीजन की दूसरी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पवित्र गुरुद्वारा और झील भी बर्फ की सफेद चादर से ढकी। बर्फबारी की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड। चमोली में लगातार 36 घंटे से बारिश का दौर जारी। जनजीवन अस्त व्यस्त। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर बर्फबारी से निचले इलाकों में तापमान गिरा। बारिश की वजह से पिथौरागढ़ घाट हाईवे एक बार फिर बंद। दिल्ली बैंड के पास हुआ भारी लैंडस्लाइड। बॉर्डर को जोड़ने वाले इकलौते हाईवे के बंद होने से हो रही दिक्कत। पौड़ी समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। दुर्गदेवी मंदिर के पास बोल्डर आने से सड़क बंद। जेसीबी मशीनें लगाकर सड़क खोलने का काम जारी। बदायूं में बारिश की वजह से गिरी घर की छत। एक महिला समेत 2 लोग घायल। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लखनपुर गांव में हादसा। ललितपुर में दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। घायल युवक का चल रहा इलाज। पिटाई का वीडियो वायरल। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। लखनऊ के आशियाना में निर्माणाधीन दीवार गिरी। मलबे में दबे 4 बच्चे। एक की हालत नाजुक। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। फतेहपुर में बारिश की वजह से गिरी दीवार। मलबे में दबने से 3 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौके पर मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में बारिश की वजह से हाल बेहाल। घाड़ क्षेत्र में गिरा कच्चा मकान। मलबे की चपेट में आने से 3 बच्चे घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेहट थाना क्षेत्र के मोहदीपुर गांव की घटना। बहराइच में लखीमपुर हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त। पुल का एक हिस्सा धंसने से आवाजाही बाधित। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। लखीमपुर जाने के लिए चैलारी पुल से होकर बनाया गया डायवर्जन। सीतापुर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगह हो रहा कटान। बोरियों के सहारे कटान रोकने में जुटे ग्रामीण। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। बलरामपुर में चित्तौड़गढ़ डैम से छोड़ा गया पानी। राप्ती नदी में आया सैलाब। 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न। भाबर पहाड़ी नाले में आया उफान। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत। सुरक्षित स्थानों पर जा रहे ग्रामीण। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरी। महिला समेत 2 लोगों की मौत। पहली घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के मदारीपुर गांव में हुई। खेत से भैंस चराने गई महिला की मौत। प्रयागराज में आकाशीय बिजली का कहर। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत, जबकि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे। वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे का कार्यक्रम। निया ने देखी वायुसेना की ताकत। उत्तरकाशी में एवलांच के स्पॉट डोकरानी बामा ग्लेशियर में लगातार ऑपरेशन जारी। आज 7 शवों को हेलीकॉप्टर से मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। कल भी 4 शवों को मातली लाया गया था। अब तक कुल 11 शवों को बेस कैंप से मातली पहुंचाया गया। अब तक कुल 26 शव बरामद हो चुके हैं। 3 लापता ट्रेनीज की अब भी तलाश जारी। उत्तरकाशी में बर्फ के बवंडर से अब तक 26 शव निकाले गए। 3 मिसिंग ट्रेनीज की तलाश जारी। एवलांच आने से ठीक पहले बर्फ के पहाड़ में दिखी थी बड़ी बड़ी दरारें। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। पीलीभीत में बाघ की दस्तक से दहशत। धान के खेतों में दिखा बाघ। ग्रामीणों में खौफ। वन विभाग से लगाई बाघ को पकड़ने की गुहार। अमरिया के मझगुला के भुलैया फार्म का मामला। कानपुर पुलिस ने बचाई युवक की जान। पुल के नीचे जंजीरों में बंधा था युवक। जंजीर काटकर युवक का किया गया रेस्क्यू। जोर जोर से चीखने पर पहुंची थी पीआरबी। पनकी थाना क्षेत्र की घटना। मामले की जांच कर रही पुलिस। कुशीनगर में हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल लहराते हुए दी धमकी। वीडियो वायरल। पठेरवा थाने का हिस्ट्री शीटर है सुजीत शर्मा। महाराष्ट्र में नासिक हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। बस में आग लगने से हड़कंप। हादसे में 10 लोगों के मरने की खबर। बस में सवार थे करीब 50 यात्री। यवतमाल से मुंबई जा रही थी बस।
पौड़ी गढ़वाल में हादसे का शिकार होकर नदी में गिरी कार, उफनती नदी में फंसा कार सवार। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से युवक को नदी से निकाला। श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू के पास हुआ हादसा। सहारनपुर में गरजा बाबा का बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने 36 जगह से स्थायी और 41 अस्थायी अतिक्रमण हटाए। बेहट रोड गैस गोदाम के पास समन विहार में हुई कार्रवाई। मथुरा में शातिर अपराधी की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज। रनवारी गांव में गैंगस्टर ब्रजभूषण का 2 मंजिला घर डुगडुगी बजाकर किया गया सीज। करीब 40 लाख की संपत्ति जब्त। अमरोहा में शराब माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। कुल 57 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। गजरौला थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। मथुरा में हेल्थ और फायर ब्रिगेड का बड़ा एक्शन, 3 अस्पताल सीज। स्वास्थ्य विभाग प्रदूषण और फायर सेफ्टी के मानक पूरे न होने पर कार्रवाई। आगरा की घटना के बाद डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में अवैध मदरसों की जांच के लिए कराया जा रहा सर्वे लगभग पूरा। सर्वे के दौरान अवैध रूप से संचालित मिले 103 मदरसे। शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। शासन के निर्देश के बाद होगा मदरसों पर कार्रवाई का फैसला। सहारनपुर में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा। आग लगने की वजह कोर्ट रोड पर इनकम टैक्स ऑफिस के सामने हुआ हादसा। हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर आग का गोला बनी एम्बुलेंस। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दो कर जली एम्बुलेंस। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के कुरसंडा मोड़ के पास की घटना। रुड़की में एक युवक से कुछ युवकों ने की मारपीट। आदर्श नगर तिराहे का मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। गाजियाबाद में जीडीए के 2 इंजीनियरों के साथ अराजक तत्वों ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। इंदिरापुरम थाने में हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। सोनभद्र में अंधविश्वास की वजह से 2 सगे भाइयों के परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चली लाठियां। मारपीट की वजह से हुई बुजुर्ग की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मऊ में कार सवार युवकों ने एक शख्स को लात घूंसों से पीटा। घायल शख्स जिला अस्पताल में भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में बिजली की लाइन डालने को लेकर हुआ विवाद। कहासुनी के बाद हुई मारपीट। एक महिला भी शामिल। मारपीट का वीडियो वायरल। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के नूरपुर पिनौनी का मामला। प्रतापगढ़ में भरत मिलाप के मेले में युवती से छेड़छाड़। युवती ने युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चौक घंटाघर की घटना। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। अवैध असलाह और बाइक बरामद। नोएडा में पुलिस और गौकशी में वांछित बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। अवैध असलाह, बिना नंबर प्लेट की कार और गौकशी में इस्तेमाल उपकरण बरामद। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। हापुड़ में 12 घंटे के भीतर पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। अस्पताल में एडमिट। मेरठ के मवाना का रहने वाला है अभिषेक उर्फ पोलार्ड। 6 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शातिर बदमाश घायल। अस्पताल में भर्ती। भंगेल में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात में वांछित आरोपी। थाना फेज 2 क्षेत्र में हुई मुठभेड़। अवैध असलाह, बाइक चोरी की ज्वेलरी बरामद। चोरों के गैंग का सरगना है आरोपी। एनसीआर क्षेत्र में था सक्रिय। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव पर बीजेपी का उम्मीदवार घोषित। अमन गिरी होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने भी गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए घोषित किया अपना उम्मीदवार। विनय तिवारी को बनाया उम्मीदवार। मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं। नेताजी, रक्षा मंत्री और यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने मेदांता पहुंचकर जाना धरतीपुत्र का हाल। लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन। आज शाम 4 बजे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। देश विदेश के 1500 से अधिक डेलीगेट्स लेंगे हिस्सा। 5वीं बार मेजबानी करेगा यूपी। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव के लिए 15 दिन और बढ़ाए। अब 22 अक्टूबर तक जनता दे सकती है सुझाव। पहले 7 अक्टूबर थी आखिरी तारीख। मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
अमरोहा में रुद्रपुर डिपो की तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी, हादसे में 25 मुसाफिर हुए घायल, 4 यात्रियों की हालत नाजुक। सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने एक्टिवा को मारी टक्कर, हादसे में एक्टिवा सवार 2 व्यापारियों की मौत। नकुड़ की डकदेई पुलिया के पास हुआ हादसा। सहारनपुर में सवारियों से भरा 3 व्हीलर पलटा, हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर को हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ हादसा। चमोली के कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में मिला तैरता हुआ शव, पुलिस ने शव को कर्णप्रयाग की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस की माने तो 10 दिन पुराना है शव। आगरा में लाधानी ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। घर, ऑफिस और होटल में कल से चल रही है जांच पड़ताल। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की टीम को मिले टैक्स में हेराफेरी से जुड़े सबूत। अलीगढ़ में पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी पति ने खुद थाने जाकर किया सरेंडर, पत्नी के अवैध संबंध की वजह से की हत्या। उधम सिंह नगर से लापता युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने पीलीभीत में गड्ढा खोदकर दबा दिया था शव। झांसी में बदमाशों ने 3 मजदूरों पर धारदार हथियार से किया हमला, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल, लूटपाट की आशंका। इटावा में 3 लुटेरे गिरफ्तार, लुटेरों में 2 सुनार शामिल, लूटे गए लाखों के गहने, तमंचा और 2 चाकू बरामद। डीजीपी के निर्देश पर शातिर अपराधी आदित्य राणा पर इनाम बढ़ाकर किया गया 2.5 लाख रुपए, जगह जगह पोस्टर चस्पा कर ली जा रही मदद। 24 अगस्त को शाहजहांपुर में पुलिस कस्टडी से हुआ है फरार। रायबरेली में 2 से ज्यादा अधिक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर न करने वालों पर प्रशासन का कड़ा रुख, 21 डिफॉल्टरों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू, 5 पूर्व मंत्री भी कार्रवाई के घेरे में शामिल। शाहजहांपुर में 4 लाख की रंगदारी मांगने वाला पत्रकार गिरफ्तार, ग्राम प्रधान से की थी रंगदारी की मांग, पीड़ित ग्राम प्रधान ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था केस। संभल में महिला पर एसिड अटैक मामले में नया मोड़, एसपी ने कहा एसिड अटैक नहीं, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसी महिला, पीड़िता के पति और बेटे ने पुलिस पर लगाया आरोप। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी तादाद में बने अदबने अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। हरदोई में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, फायरिंग की भी खबर, दोनों तरफ से करीब 6 लोग घायल, एक शख्स को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। अलीगढ़ में हथियारों के बल पर ज्वेलर्स से लूटे ज्वेलरी से भरे बैग, बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने की करीब 15 लाख रुपए की लूट, कासगंज से हापुड़ जा रहा था ज्वेलर्स। फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली इलाके में इंटर की छात्रा से छेड़खानी का मामला आया सामने, पीड़िता का आरोप है कि उसने छेड़खानी की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर पुलिस तक से की, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारनपुर में अवैध शराब माफिया पर प्रशासन का एक्शन, करीब 1600 लीटर कच्ची शराब कराई गई नष्ट, जेसीबी से गड्ढा खोदकर दबाई गई अवैध शराब। हरदोई में युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, सुसाइड नोट में प्रेमी की बेवफाई को बताया वजह। त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर मथुरा पुलिस, आगरा रेंज के आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बैठक, जुलूस और शोभा यात्राओं के रूट का किया स्थलीय निरीक्षण। अयोध्या मंडल के कमिश्नर ने किया महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, मरीजों और तीमारदारों से की बातचीत, तीमारदार ने खाने की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। रामपुर में डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, इमरजेंसी वार्ड में डीएम को मिली कई खामियां, डीएम ने वार्ड बॉय को सस्पेंड करने और डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटने का दिया आदेश। जनसुनवाई और शिकायतों के निस्तारण में मऊ जिले में 6 थानों को प्रदेश में मिली पहली रैंक, जबकि जिलों की रैंकिंग में चौथे पायदान पर रहा मऊ, सितंबर महीने की आई रैंकिंग। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा, 78 रुपए 61 पैसे प्रति किलो पहुंची कीमत। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 81 रुपए 17 पैसे प्रति किलो। वाराणसी में गंगा की लहरों पर चलेगी अब इको फ्रेंडली बोट,
सभी बोट को सीएनजी में किया जा रहा कन्वर्ट। नमो घाट पर बनाया गया है देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। प्रतापगढ़ में भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ संपन्न। जय श्री राम के नारे से गूंजा इलाका। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। सबसे पहले बड़ी खबर की बात